गैस की कीमतों ने 100 की स्पीड को भी मात दे दी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 137% इजाफा मांग लिया। सिफारिशात ओगरा को भिजवा दी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में इजाफा जुलाई 2023 से तलब किया। हुकूमती मंजूरी के बाद गैस की कीमतों में 1200 से 3000 रुपये तक इजाफा होगा। SNGPL के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल 181 अरब 51 करोड़ 60 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर बिजली की किस कंपनी ने आवाम को कितना लूटा, हैरानकुन दादोशुमार सामने आ गए। अगस्त और जुलाई में मैप्को ने सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग में बाजी ली। 57 लाख सार्फिन को बगैर मीटर रीडिंग तस्वीर के बिल भेजे। लेस्को ने भी जुलाई और अगस्त में इजाफी बिल वसूल किए। हेस्को और कैस्को ने भी बिजली सार्फिन की जेबों पर हाथ साफ किए। दो सूबे दहशत गर्दी की लपेट में हैं, ऐसे में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? सरबराह जेजुआई ने सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हम इंतखाबी माहौल दिया जाए। लाहौर में तो सब ठीक है मगर हमारी तरफ सब ठीक होना चाहिए। PTI एक गुब्बारा था जिससे हवा निकल गई। PTI पार्टी नहीं, उनके इजलास से पता चल गया। हम मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वज़ीर आज़म वही होगा जिसे आवाम चाहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था। आपने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया। अकबर एस बाबर ने एतराज़ात की फाइल उठाकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया। शफाफ पार्टी इंतखाबात कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला ना देने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI के बानी रुकन ने कहा, बैरिस्टर गौहर का पार्टी में क्या मेरिट है? पार्टी आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं जिसमें निगरान चेयरमैन हो। PTI अपने अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देती? जब तक सियासी जमातें जमहूरी अंदाज नहीं अपनाएंगी तब तक क़यादत सामने नहीं आएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दे। बानी चेयरमैन PTI की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच में केस की समाअत। बानी चेयरमैन PTI के वकील शेख शाहीन ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन दायर करे। इस पर दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा, आप ऑर्डर में लिख दें बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बानी चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मुबैना गैर शरई निकाह केस में 4 गवाहों के बयान कलमबंद। कावर मानेका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड कराया। कहा, आपके साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते थे, कमरे से बाहर चले जाने का कहा जाता था। साबिक वज़ीर आज़म कमरे में आने पर गालियां देते थे। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। केस में खावर मानेका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद भी बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। KP में मुस्लिम लीग नून के टिकट की तकसीम का मरहला। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ सर जोड़कर बैठ गए। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून KP पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अमीर मुकाम समेत मरकजी रहनुमाओं और पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान की शिरकत। इजलास हज़ारा और मालाकंड से मौजूद उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। नवाज शरीफ ने तमाम लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें करके इंटरव्यूज़ किए। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मुकाम ने कहा कि हमारी 2 डिवीजन्स में कौमी असम्बली की 20 और सूबाई असम्बली 80 नशिस्तें हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पार्लिमानी बोर्ड ने आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक तजावीज़ दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को तेज़ करने की हिदायत कर दी। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से लाहौर में पंजाब और बलोचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी वालों ने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बार सिंध हाथ लगा तो पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त करा देंगे। आज बिलावल लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते हमें वोट दो, लाहौर को कराची बना देंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पूरे सिंध में एक यूनियन काउंसिल नहीं जिसे मॉडल यूसी कहा जा सके। हम अपने कामों से मुखालिफिन की मनफी सियासत को दफन करेंगे। आम इंतखाबात में पलड़ा भारी रखने के लिए नून लीग को इत्तेहादियों की तलाश। मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ को भी अपनी तरफ खींच लिया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह आमद। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के बारे में मुशावरत भी की गई। नवाज शरीफ का उम्मीदवारों में तलखी के वाकयात का नोटिस। दौरान इंटरव्यू उम्मीदवारों को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मना कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड इजलास के रूल्स ऑफ बिजनेस भी तय कर लिए गए। उम्मीदवार सिर्फ अपनी कारकर्दगी और विजन पेश करेंगे, किसी दूसरे उम्मीदवार बारे कोई बात नहीं होगी। सरगोदा और रावलपिंडी के उम्मीदवारों में इंटरव्यू के दौरान बदमज़गी के वाकयात पेश आए थे। बनी गाला में इदारों पर हमला आवर होने का मंसूबा बना था। अब लंदन प्लान का कोई वजूद नहीं। बानी चेयरमैन PTI का चेहरा माजी में हिटलर की शक्ल में नजर आया था। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक चेयरमैन PTI हमेशा बाउंड्री से बाहर खेलते हैं। 2018 से 22 तक मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई। अफसोस हम 1997 के दौर में धकेले जा चुके हैं। नून लीग के रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI अपने खोदे गए गड्ढे में ही गिर गए। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। नून लीग की तरफ से इशारों कनाइयों में की जाने वाली बातें मुनासिब नहीं। पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं, हम सबका है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं बदकिस्मती से हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है। हमारी दरख्वास्त है कि इस बार इलेक्शन मुतनाज़ ना हो। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर तवज्जो दे। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। इलेक्शन कमीशन का बरवक्त वावेला मचाना काम आ गया। वजारत खजाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन को दे दिए। वजारत खजाना इससे पहले इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए की रकम दे चुका है। एलामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अब स्टॉक मार्केट ने नई बुलंद तरीन सतह 63,036 पॉइंट्स कायम कर ली। मार्केट 462 पॉइंट्स के इजाफे से 62,956 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 382 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ। 187 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 30 अरब 76 करोड़ के कारोबार से सरमायाकारों के वारे नयारे हो गए। दूसरी तरफ आलमी और मुकामी सतह पर सोने के दाम गिर गए। मुकामी मार्केट में सोना 4,200 रुपये सस्ता होकर 2,19,400 रुपये फी तोला हो गया। ड्राइविंग लर्नर्स लाइसेंस मुहिम से पंजाब हुकूमत की चांदी। फीस पहले ही जस्ट में 7 रुपये से 1,000 रुपये पर पहुंचा दी गई। सूबाई हुकूमत की ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी इत्तलाक़ 1 जनवरी से होगा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। Shut up.